अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। सऊदी अरब के तमाम तालीमी इदारों में रवां तालीमी साल ऑनलाइन जारी रखने की शाही मंजूरी दी गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत तालीम डॉक्टर हमद अल शेख ने कहा कि तमाम सरकारी और निजी स्कूल के अलावा यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन तालीम जारी रखने की शाही मंजूरी दी गई है। तमाम तालीमी इदारे तयशुदा जवाबित के तहत रवां तालीमी साल ऑनलाइन मुकम्मल करें। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल और गुज़श्ता हफ्तों की कैफियत सामने रखते हुए ये फैसला किया गया। पिंडी केप के नवाही इलाके मुजा अखलास में नकासियाब का नाकस इंतजाम, गंदे पानी के बायस गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरियों को परेशानी का सामना, मुकामी इंतजामिया खामोश तमाशाई। तफसीलात के मुताबिक महल्ला बिलाल मस्जिद मुजा अखलास में नकासियाब के नाकस इंतजाम की वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। स्कूल के बच्चों, खवातीन और खासकर नमाजियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुंतखब नुमाइंदे और मुकामी इंतजामिया खामोश तमाशाई है। नकासियाब के इस इंतजाम के बायस अवाम में डेंगू वायरस और दीगर मूसी बीमारियां फैलने का अंदेशा बढ़ गया। अहले इलाका का डिप्टी कमिश्नर अटक अलील अनान कमर और असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी केप हैदर अब्बास से इस नाकस इंतजाम की वजह से अवाम को दरपेश मसाइल के हल और इसका तदारुक करने के हवाले से मुतालबा किया गया। कसूर डकैतियों का सिलसिला ना रुक सका। भट्टा चौक पर वाक़ई ट्रैवल एजेंसी से 2 डाकुओं ने असलहे के जोर पर नकदी से महरूम कर दिया। डाकुओं ने ट्रैवल एजेंसी का मेन शीशे का दरवाजा भी तोड़ दिया। डकैती की वारदात के बाद शहरियों ने रोड को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का दिन ब दिन डकैतियों पर गुस्से का इजहार। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। डाकू जाते हुए हजारों की घड़ी, पासपोर्ट, सोने की ब्रेसलेट और जरूरी कागजात ले गए। पुलिस डाकू पकड़ने के बजाय ताजरों पर प्रेशर डालने लगी। कसूर पुलिस ने ताजरों और शहरियों को मुंतशिर करने के लिए एंटी राइड स्क्वाड तलब कर लिया। समुद्री सीपीओ फैसलाबाद के अहकाम की रोशनी में थाना सिटी पुलिस ने 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार करके 17 मोटरसाइकिलें और 3 लाख से ज्यादा नकदी बरामद कर ली। मुलजिमान से असलहा भी बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान 17 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब हैं। थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिए। डकैत गैंग का ताल्लुक मामूकांजन और फैसलाबाद से है। मुलजिमान के कब्जे से छीने गए 17 मोटरसाइकिल, 3 लाख से ज्यादा नकदी, असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान 17 से ज्यादा वारदातों में मुलव्विस हैं। माले मसरूका मालिकान तक पहुंचाने के हवाले से लोगों ने मुतालबा किया कि माले मसरूका मालिकान तक पहुंचाया जाए। मटियारी के करीब खैबर से टंडो आदम जाने वाली रोड पर खैबरानी पुलिस चेकपोस्ट के 1 किलोमीटर के फासले पर 2 कारों में आमने सामने टक्कर हुई। खैबर से टंडो आदम जाने वाली रोड पर खैबरानी पुलिस चेकपोस्ट से 1 किलोमीटर फासले पर टेलीफोन एक्सचेंज के सामने तेज रफ्तार 2 कारों नंबर T355 और AWZ2675 का आमने सामने से टकराव हुआ, जिसके नतीजे में कारों में सवार 3 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में फहीम अहमद फारूकी, अली फारूकी और उमैर खासतेली को नामालूम अफराद ने फौरी मुतल्लिका हॉस्पिटल मटियारी पहुंचाया और खैबरानी पुलिस को इत्तला मिलते ही खैबरानी पुलिस जाए हादसा पर पहुंच गई। डिप्टी कमिश्नर मटियारी सैयद मुर्तजा अली शाह की हिदायत पर टाउन कमेटी मटियारी की इंतजामिया की जानिब से मटियारी में हफ्ता सफाई मुहिम का आगाज। डिप्टी कमिश्नर मटियारी सैयद मुर्तजा अली शाह, असिस्टेंट कमिश्नर मटियारी अब्दुल मजीद जहरानी, टाउन ऑफिसर टाउन कमेटी मटियारी परवेज भुट्टो, ऑफिस असिस्टेंट काजी खैरुल बशर, इंक्रोचमेंट ऑफिसर आबिद हुसैन और हाजी महफूज अली जमानी के हमरा अल्लाहवाला चौक बाईपास मटियारी के करीब हफ्ता सफाई मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए डिप्टी कमिश्नर मटियारी सैयद मुर्तजा अली शाह ने कहा कि मटियारी में सफाई का हफ्ता भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। तमाम मुलाजमी को हिदायत दी जाती है कि वो इस हफ्ता सफाई मुहिम में भरपूर तरीके से शिरकत करें। उन्होंने कहा कि शहर भर की सफाई करवा के शहरियों को साफ सुथरा और आलूदगी से पाक माहौल फराहम करके दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सफाई निस्फ ईमान है। शहरियों को इस सफाई मुहिम में टाउन इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आवाम के बुनियादी मसाइल के हल की मुकम्मल जिम्मेदारी हम सब पर आयद होती है और हम सब अपनी जिम्मेदारी बड़े अहसन तरीके से निभा रहे हैं, जबकि इस सिलसिले में सिविल सोसाइटी, एनजीओज, मीडिया और खुद आवाम को भी अपना किरदार भरपूर अंदाज में अदा करना पड़ेगा। गुजरावाला में बैंक ऑफ पंजाब और मिक्सिंग ग्रुप के इश्तराक से गार्डन स्क्वायर हाउसिंग स्कीम का संगे बुनियाद रख दिया गया। संगे बुनियाद बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद ने रखा।
गुजरावाला में एमनाबाद के करीब बैंक ऑफ पंजाब और मैक्सिस ग्रुप के इश्तराक से गार्डन स्क्वायर हाउसिंग स्कीम का संग बुनियाद रख दिया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद थे। इसके अलावा तकरीब में सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब जफर नसरुल्लाह, डीजी फाटा आसिफ चौधरी और सीईओ मैक्सिस नदीम खान, वसीम खान और अदाकार सुहेल अहमद ने भी शिरकत की। हाउसिंग कॉलोनी में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत 400 से ज्यादा 3 और 5 मरले पर मुश्तमिल सस्ते घर बनाए जाएंगे, जिसके लिए बैंक ऑफ पंजाब आसान इकसात में कर्जा फराहम करेगा, जिनकी अदायगी 5 से लेकर 20 साल तक की जा सकेगी। हाउसिंग कॉलोनी में कुशादा सड़कें, पार्क्स और कामुकी तक शटल बस सर्विस भी चलाई जाएगी। चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को अरशद मुनीर वड़ाइच, एसपी जंग मलिक इशफाक, एक्सीएन जंग मुदस्सर अहमद शेख की हिदायत पर एसडीओ शाह जीवना सब डिवीजन अली अदनान सियाल ने बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। हमने अब तक 85 बिजली चोर पकड़े हैं। उनके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज करवाकर लाखों रुपए के डबल बिल डाले गए हैं। एसडीओ अली अदनान सियाल ने आवाज न्यूज से बात करते हुए कहा कि बिजली चोर चाहे जितना भी बासर शख्स क्यों न हो, कानून के शिकंजे से नहीं बच सकेगा। जो डेड डिफॉल्टर्स हैं, लाइन मैनों के जिम्मे लगा दिया गया है। उनके मीटर फौरी तौर पर काटे जा रहे हैं। जब तक महकमे के वाजिबात अदा नहीं करेंगे, उनकी सप्लाई बंद रहेगी। डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल की मासूम कायनात बतूल के घर आमद, अहले खाना से मुलाकात की। कायनात को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करवा दिया गया। कसूर वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिया गुल की मासूम कायनात बतूल के घर आमद, अहले खाना से मुलाकात की, तिब्बी और माली इमदाद की यकीन दहानी करवाई और मासूम कायनात को अस्पताल मुंतकिल करवा दिया। तफसीलात के मुताबिक नवंबर 2017 में मासूम कायनात को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया था, जो आज भी जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल ने खडिया में नन्ही कायनात बतूल के घर जाकर तीमारदारी की, अहले खाना से मुलाकात की और महकमा हेल्थ के अफसरान को हुक्म दिया कि मासूम कायनात को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करके उसका इलाज शुरू किया जाए, जिस पर कायनात बतूल को फौरी तौर पर डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और बच्ची का इलाज शुरू हो गया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतासरा बच्ची के वालिदैन को हुकूमत की तरफ से हर तरफ की तिब्बी और माली इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी भी करवाई, जिस पर कायनात के वालिदैन ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर का बच्ची का इलाज मुआवजे की सहूलियत की फराहमी पर शुक्रिया अदा किया। समुद्री असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान समुद्री को क्लीन एंड ग्रीन बनाने के लिए हरकत में आ गए। असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री फैसल सुल्तान का समुद्री को क्लीन एंड ग्रीन बनाने के हवाले से शहर भर में मुख्तलिफ जगहों पर ऑपरेशन जारी। लारी अड्डा, नहर वाला, पुल चौक पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया और ठेला और रेहड़ी बांध को नहर के साथ वाली जगह पर मुंतकिल कर दिया गया। रोड को खुला करवाने पर और ट्रैफिक की रवानी बेहतर करने पर इलाका मकीनों की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर की कारकर्दगी को सराहा गया। इस मौके पर इंजीनियर, सहाफी बरादरी भी मौके पर मौजूद रही। लाहौर हब प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद इलियास कंबो की ज़ेर क़यादत लसबेला बलूचिस्तान के 14 रुकनी सहाफियों के वक्त यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर कमर भट्टी ने इस्तकबाल किया। बाद लाहौर प्रेस क्लब के सीनियर सहाफी सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी, हब प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद इलियास कंबो को यादगारी शील्ड दी गई। इस मौके पर पंजाब अंजुमन शहरियान लाहौर के जनरल सेक्रेटरी चौधरी बाबर पाशा कंबो, हब प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी दीदार अली, ओथल प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद उमर लासी, ज्वाइंट सेक्रेटरी आशिक बलोच, काजिम फारूक बलोच, राब्ता सेक्रेटरी लाल मोहम्मद बरिफ, मोहम्मद इसहाक, मनोहर लाल, उसामा रज़ाक, इम्तियाज हुसैन, सईद कासिम, एजाज अली और नवीद अहमद लहरी मौजूद थे। वज़ीर आज़म इमरान खान की पेशावर में अरकान काबीना और पीटीआई मेंबरान असम्बली से गुफ्तगू। सियासत का असल मकसद अवाम की खिदमत है। बदकिस्मती से यहाँ लोगों ने सियासत को सिर्फ पैसा बनाने के लिए इस्तेमाल किया। इन लोगों ने हर जगह पैसा इस्तेमाल किया और अब उनकी हालत निशाने इबरत है। इखलाकियात जब खत्म हो जाए तो कौम तबाही की तरफ जाती है। मुस्तकबिल और अपनी नस्लों की बेहतरी का सोचते हैं। कुदरत ने पाकिस्तान को हर नेमत से नवाजा है। हम इसलिए पीछे रह गए क्योंकि यहाँ इक़्तिदार अवामी खिदमत की बजाय पैसा चोरी करने के लिए संभाला गया। हम हर निज़ाम में शफाफियत चाहते हैं। पीटीआई अरकान ने वज़ीर आज़म के विजन की मुकम्मल तायद की। अलीपुर के इलाके लंगरो पेट्रोलिंग पोस्ट माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट माह फरवरी जारी कर देगी। इंचार्ज पोस्ट खुरम अब्बास सब इंस्पेक्टर ने कहा कि एसपी टीजी खान और डीएसपी मुजफ्फरगढ़ नबरीन मुनीर साहिबा की जेर निगरानी नाजायज असले के 2 मुकदमा, शख्स बरामदगी 1 मुकदमा, शराब बरामदगी 1 मुकदमा, मुजरिम इश्तिहारी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जबकि नाजायज तजावुजात जनरल हेल्प फ्राहम की गई और ट्रैफिक कवानीन स्मोक के बारे में आवाम को आगाही दी गई और पम्पलेट तकसीम किए गए। वजीरिस्तान एनजीओ की गाड़ी पर फायरिंग, 4 खवातीन कत्ल। वजीरिस्तान
شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے 4 خواتین کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق قتل کی گئی چاروں خواتین مقامی NGO سبابن کے لیے کام کرتی تھیں، جو علاقے کی خواتین سے ملاقات کے لیے جا رہی تھیں۔ ذرائع کے مطابق واقعہ ٹنڈی کے علاقے میں پیش آیا، جہاں نامعلوم افراد نے گاڑی پر فائرنگ کرنے کے بعد گاڑی میں سوار 8 افراد کو اغوا کر کے لے گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق حملہ آور خواتین کو قتل کرنے کے بعد ان کے شناختی کارڈ اور دیگر دستاویزات بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ حملے میں گاڑی کا ڈرائیور بھی شدید زخمی ہوا، جسے فوری طبی امداد دینے اور لاشوں کو ضروری کارروائی کے لیے THQ اسپتال میر علی منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق حملے کی اطلاع ملتے ہی FC سیکورٹی فورسز نے علاقے کی ناکہ بندی کر کے حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی۔ جاں بحق خواتین اور زخمی ڈرائیور کا تعلق خیبر پختونخوا کے علاقے بنوں سے ہے۔ دیپالپور میں 36واں سالانہ عرس مبارک حضرت بابا سید فیض علی شاہ بخاری آستانہ عالیہ بکھو شاہ زیر پرستی بابا سید امداد علی شاہ بخاری کی تقریبات اختتام پذیر ہوئیں۔ 36واں سالانہ عرس مبارک حضرت بابا فیض علی شاہ بخاری کی تقریبات کے آخری روز دربار بابا بکھو شاہ کے احاطے میں پیر ترقیت رہبر شریعت واقف رموز حقیقت ولی کامل حضرت بابا سید امداد علی شاہ بخاری کی سرپرستی میں محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا، جس میں سیاسی، سماجی، کاروباری اور مریدین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ محفل میلاد مصطفیٰ میں ملک کے نامور نعت خواں غلام مصطفیٰ جمالی، اکرام حسین یوسفی، عرفان کنول اور دیپالپور کے خوبصورت آواز کے مالک قاری حسن جمیل خان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدح سرائی کی۔ بابا سید امداد علی شاہ نے عرس مبارک کی اختتامی دعائیہ تقریر میں حاضرین محفل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا ذکر مردار دلوں کو تازگی بخشتا ہے۔ ذکر اللہ سے دل میں روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ اسلام تمام دینوں سے افضل ہے، جس کے لیے انبیاء کرام اور ہمارے بزرگ آرزو مند تھے، اور آخر میں ملک کی سلامتی اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ حافظ آباد تھانہ صدر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے نوسرباز میاں بیوی کو گرفتار کر لیا۔ دونوں میاں بیوی نے شادی کا جھانسا دے کر نواں کوٹ کے رہائشی کاشف سے زیور، موبائل اور پیسے بٹورے تھے۔ ملزمان نے پیسے، موبائل اور زیور ہتھیانے کی غرض سے شہری کاشف کے خلاف زنا بالجبر کی جھوٹی درخواست دی۔ دوران انکوائری حالات مشکوک پائے گئے اور دونوں میاں بیوی کا دھوکہ دہی سے پیسے، زیور، موبائل ہتھیانے کا معاملہ سامنے آیا۔ ملزمان شمیم اختر نے خود کو کواری ظاہر کرتے ہوئے کاشف کو شادی کی پیشکش کی تھی۔ دونوں میاں بیوی نے کاشف کے سامنے خود کو بہن بھائی ظاہر کیا تھا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے دونوں نوسرباز میاں بیوی کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ملزمان سے نوسربازی کر کے لوٹا گیا زیور، موبائل اور نقدی بھی برآمد کر لی۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے، DPO ڈاکٹر رضوان احمد خان کی جانب سے کہا گیا۔ دیپالپور محکمہ انہار کی غفلت اور لاپرواہی سے نہروں سے دوران بھل صفائی مین سڑک پر پھینکا جانے والا گندا پانی حادثات کا سبب بننے لگا۔ دیپالپور حویلی لکھا روڈ محکمہ انہار کے دفتر کے سامنے مین سڑک پر بھل صفائی سے باہر نکالے جانے والے گندگی اور گندگی پانی کی وجہ سے موٹر سائیکل سوار پھسلنے سے متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ دیپالپور زخمی ہونے والے افراد کو ریسکیو 112 نے اسپتال منتقل کر دیا۔ زخمیوں میں بیشتر اسکول جانے والے بچے بھی شامل ہیں۔ شہریوں نے اعلی حکام سے محکمہ انہار کی اس مبینہ غفلت میں ملوث ملازمین کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ دیپالپور محکمہ انہار کی مبینہ غفلت سے متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ محکمہ انہار کے ملازمین کی غفلت اور لاپرواہی سے نہروں کی بھل صفائی مہم سے نہروں سے نکالا جانے والا گندا پانی حویلی لکھا روڈ کی مین سڑک پر پھینکا جا رہا ہے، جس سے متعدد افراد زخمی ہو رہے ہیں، جن کی اطلاع پر ریسکیو 112 نے درجنوں افراد کو ہسپتال منتقل کیا۔ شہریوں نے اعلی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس مبینہ غفلت میں ملوث ملازمین کے خلاف کارروائی کی جائے۔ سمندری تھانہ سٹی کے علاقے میں چوری کی وارداتوں کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ سمندری تھانہ سٹی کے علاقے میں نامعلوم چور پولیس کو منہ چڑھاتے دکھائی دینے لگے۔ نامعلوم چوروں نے نمازیوں کو بھی نہ بخشا۔ اشرف نامی شہری نے موٹر سائیکل مسجد کی پارکنگ میں کھڑی کر کے نماز عشاء ادا کی۔ جب نماز پڑھنے کے بعد گھر جانے کے لیے واپس آیا تو موٹر سائیکل کو موقع پر موجود نہ پایا۔ متاثرہ شہری نے فوری طور پر مقامی پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس کی جانب سے ایسے ہی مقدمہ تو درج کر دیا گیا، تاحال ملزمان کو ابھی تک گرفتار نہ کیا جا سکا۔ متاثرہ شہری نے CPO فیصل آباد سے مطالبہ کیا ہے کہ نامعلوم چوروں کو گرفتار کر کے اس کی موٹر سائیکل واپس دلوائی جائے۔ میرپور خاص جھڈو انتظامیہ کی نااہلی شہر کے مرکزی علاقے تھانہ روڈ اور تھانہ مسجد روڈ سے اختر شہید قائمری روڈ جو عرصے دراز سے گندے پانی کے جوہر میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ جب سے ایڈمنسٹریٹر نظام آیا شہر میں صفائی کا نظام ابتر ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے علاقہ کچرا کنڈی میں تبدیل ہو کر رہ گیا، جبکہ مقامی انتظامیہ خواب خرگوش میں مصروف ہے۔ شہری حلقوں نے کمشنر میرپور خاص اور MLA نوابزادہ میر منور تالپور سے اپیل کی کہ شہر میں صفائی کا مؤثر اقدامات کروائے جائیں اور شہر میں آئے دن صفائی ستھرائی کی بگڑتی صورتحال سے شہر کے عوام کو نجات دلانے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔
समुद्री थाना सिटी के इलाके में नौसरबाजी की वारदातें उरूज पर नामालूम अफराद नशावर चीज खिलाकर जेबों का सफाया कर गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक बुजुर्ग उम्र शख्स बेहोशी की हालत में लारी अड्डा समुद्री से मिला। मुतासरा शहरी की अभी तक शनाख्त नहीं हो पाई। मुतासरा शख्स का सिविल अस्पताल में समुद्री में ट्रीटमेंट जारी है। होश आने के बाद मामलात सामने आएंगे। मुल्क भर की तरह हरूनाबाद और गेतोनवा में रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई से शहरी बिलबला उठे। चिकन मटन तो दूर, 2 वक्त की रोटी ने शहरियों के औसान खता कर दिए। बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम के चूल्हे तक ठंडे कर दिए। शहरियों का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से महंगाई को फौरी कंट्रोल करने का मुतालबा। मज़ीद इस हवाले से देखती हैं हरूनाबाद से अरशद अली गौरी की ये रिपोर्ट। महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पेट्रोल, डीजल, अदवायात, सब्जी, फल, फ्रूट, एशिया, खुर्दनोश और दीगर रोजमर्रा की खाने पीने की एशिया की कीमतों में बेपनाह इजाफे ने जहां सफेद पोश तबके के अमीरी के राज फाश कर दिए हैं, तो वहीं हरूनाबाद की अवाम भी रोज बरोज बढ़ती महंगाई की वजह से जहनी मरीज बन चुकी है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की नाकस पॉलिसियों का खमियाजा आम तबका बर्दाश्त कर रहा है। एशिया जरूरियात की बढ़ती हुई कीमतों और खुद साख्ता महंगाई का बोझ साब हैसियत के साथ आम शहरी बर्दाश्त कर रहे हैं। यही वजह है कि खास तबका अमीर तर और आम शहरी गुलामी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो चुके हैं, जिस पर शहरियों ने शदीद तफशीश का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से फौरी महंगाई को कंट्रोल करने और गरीब शहरियों को खुसूसी रिलीफ पैकेज फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हरूनाबाद। समुद्री थाना थड़कानी के इलाके सलोनी छाल के करीब एक्सीडेंट। पुलिस सराय के मुताबिक निजी कंपनी का डाला बेकाबू होकर उलट गया। हादसे में दो अफराद जख्मी, सिविल अस्पताल मुंतकिल। जख्मियों में शहबाज और जब्बार शामिल हैं, जो दूध देकर फैसलाबाद जा रहे थे। मादरी जुबान के आलमी दिन के हवाले से सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी और वसीर दोस्त ग्रुप के ज़ेरे एहतमाम रैली का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अफजल भट्टी से। जी अफजल। जी बिल्कुल, मादरी जुबान के आलमी दिन के मौके पर सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी और वसीर दोस्त ग्रुप के ज़ेरे एहतमाम एक परोकार रैली का इनेकाद किया गया। ये रैली जनरल बस स्टैंड लियाकतपुर से शुरू हुई। अल्लाहवाला चौक लियाकतपुर के मकाम पर रैली के शुरका ने सराकी झूमर पेश की। अल्लाहवाला चौक पर सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के मरकजी रहनुमा लाला इकबाल बलोच और उनकी साहबजादी हिना इकबाल ने मादरी ज़बान की अहमियत पर शुरका रैली से खिताब किया। लाला इकबाल ने कहा कि जिंदा कौमें अपनी मादरी ज़बान को हमेशा याद रखती हैं। रैली से खिताब करते हुए अदर बलोच ने कहा कि मादरी ज़बानी को अहमियत देकर ही कौमें तमीर और तरक्की की राह हमवार की जा सकती है। इस मौके पर खिताब करते हुए हिना इकबाल ने कहा, सराकी पाकिस्तान की सबसे कदीम और मीठी ज़बान है। हम पंजाब हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि सराकी वसीम के तमाम स्कूलों में बुनियादी तलीम सराकी में दी जाए और जल्द अज जल्द प्राइमरी, एलिमेंट्री और सानवी निज़ामी तलीम के लिए सराकी सिलेबस मंजूर किया जाए। इस मौके पर साबिक सदर सराकी स्टूडेंट्स फेडरेशन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लियाकतपुर मोहम्मद जफर इकबाल लबाना, सिटी सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाम जवेद लाड, मार अजीम सयाल, जाम शाहिद, असद बलोच, राना अब्दुल्ला, चंदू राम, मोहम्मद सलीम लबाना, जवेद जुया, शहजाद बलोच, दिलशाद बलोच, हाफिज सज्जाद, मुस्तफ़ा भुट्टा, मलिक मुदस्सर, इरशाद अहमद वास्ती के अलावा कसीर तादाद में अहले इलाका सराकी स्टूडेंट्स फेडरेशन के ओहदेदारान, सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी और दोस्त ग्रुप के ओहदेदारान व कारकुनान शरीक हुए। इसके बाद रैली शुरका प्रेस क्लब लियाकतपुर की तरफ रवाना हो गए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अफजल भट्टी, आवाज न्यूज लियाकतपुर। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।